श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एक पवित्र उत्सव है। विश्व की सकल जैन समाज का यदि कोई सबसे बड़ा उत्सव होता है तो पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है। यह पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समस्त जैन समाज की आस्थाओं का महोत्सव है। ये खेलने कूदने का, रंग रलियों का महोत्सव नहीं है। ये महोत्सव यदि यहां पर है, ये आमोद प्रमोद का महोत्सव नहीं। ये महोत्सव जिसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ध्यान रखना, यहां जो भी आयोजन हो रहा है वह त्याग, वैराग्य और भगवान बनने की एक प्रक्रिया यहां पर दिखाई जा रही है कि भगवान कैसे बना जाता है। और मेले आते हैं तो लोग कहते हैं कि नए कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, घूमने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मौज मस्ती का नहीं होता है। वह तो जीवन में निगोद से निर्वाण की यात्रा यहां पर हुआ करती है, मोक्ष की यात्रा हुआ कर। ये विशुद्ध आध्यात्मिक मेला है। यहां धर्म है, यहां मोक्ष पुरुषार्थ है, यहां पुण्य का अर्जन है। तो यहां एक समय ऐसा आएगा कि अर्जन के बाद सब कुछ विसर्जन करके एक दिन वह आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेगी। भावनाओं से जुड़ा हुआ महोत्सव है, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ महोत्सव है। कुछ होने और कुछ बनने का महोत्सव है, कुछ पाने का महोत्सव है। कौन बोला बुढ़ापा आ गया? बुढ़ापा नहीं आया, मेरी स्वास्थ्य सही नहीं, लेकिन फिर भी तुम श्रद्धा से आए हो तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये मेरी ड्यूटी है बोलना। जिन बिंब जिनकी यहां पर स्थापना होगी, एक बात आपसे पूछो, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कितने दिन का आयोजन है? बोलिए। 5 दिन का। कल हमने देखा कि शोभा यात्रा के रूप में श्री जी यहां पर आए, प्रतिष्ठित बिंब भी आए और अप्रतिष्ठित बिंब भी आए। लेकिन जब उन्हें गाजे बाजे के साथ लाया गया, इंद्र उत्सव के साथ उन्हें लेकर के यहां पर आया, हमने देखा कि जब प्रतिमाओं को यहां पर लाया गया, मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि जो पाषाण के जिन बिंब यहां पर बन करके जयपुर से यहां आए हैं, एक बात ध्यान रखना, वह पत्थर की मूर्ति जो कल यहां पर आई, वेदी पर विराजमान हुई, वह एक पाषाण का टुकड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, 15 तारीख को यह पाषाण का टुकड़ा नहीं, जब यहां से लौटेगा तो भगवान बनकर के लौटेगा। ध्यान रखना, आया पाषाण बनकर है, लौटकर भगवान बनकर जाएगा। कितना महान यह आयोजन है। एक पत्थर को कैसे भगवान बनाया जाता है, यह दृश्य यहां पर होगा। दृश्य ही नहीं होगा, भीतर से परिवर्तन भी होगा, वह प्रक्रिया भी होगी भगवान पाषाण को भगवान बनाने की। लेकिन बिच्छीवाड़ा वालों, नागफणी वालों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पत्थर का वह खंड, वह पाषाण खंड जब यहां से लौटे तो भगवान बनकर लौटे। ऐसा ना हो कि तुम जैसे आए वैसे ही 5 दिन बाद वापस लौट जाओ, तो तुम्हारा प्रतिष्ठा में आना कोई सार्थक ना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पत्थर भगवान बनकर लौटेगा तो कम से कम यहां बैठे सभी श्रद्धालु, सभी भव्य जीव, सभी सम्यक दृष्टि जीव जब यहां से लौटे, भगवान भले ना बन सको लेकिन सच्चे और अच्छे इंसान बन करके लौट जाना, तो तुम्हारा पंचकल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। इंसान बन के लौटो। इंसान कौन होता है? इंसान कैसा होना चाहिए?
इंसान में अनेकों अनेक संभावनाएं मौजूद हुआ करती हैं। मनुष्य हो, मनुष्य रूप में पैदा हुए हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में पैदा हो गए तो मनुष्य के रूप में जी रहे हो। ये भी जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में मर जाओ। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि पंचम काल में भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन अच्छे इंसान बन करके हम खड़े हो सकते हैं। एक अच्छा इंसान बन करके यहां से लौट सकते हैं। अच्छा इंसान कौन होता है, यह देखना है भगवान के दिव्य चरित्र के साथ, यह देखना है भगवान के आचरण और वैराग्य से देखना है कि अच्छा इंसान कैसा होता है। केवल नाचना गाना, बैंड बाजों में झूम लेना, आरतियों में नाच लेना, इसका नाम पंचकल्याणक नहीं हुआ करता है। तीर्थंकर का चरित्र देखो, तीर्थंकर का वैभव देखो, तीर्थंकर का स्वरूप देखो, तीर्थंकर का स्वभाव देखो, तीर्थंकर का व्यवहार देखो। और वह व्यवहार यदि हम यहां से लेकर चले गए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारे जीवन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। भगवान को क्या भगवान बनाना, भगवान तो एक बहाना है। मुझे भगवान तो तुमको बनाना है। पत्थर की मूर्ति को क्या भगवान बनाना, वो तो भगवान पहले से ही बन चुके हैं। बहाना भगवान है, बनना हम सबको एक दिन परमात्मा है। हम सबको एक दिन मोक्ष की यात्रा करना है, हमें अपना कल्याण करना है। भगवान के क्या कल्याण करोगे, कल्याण तो अपना होता है। एक व्यक्ति आए पंडित जी, एक व्यक्ति पिछले 10 साल से मेरे पीछे पड़ा है। मालूम है क्यों पड़ा है? यहां भी आया था, नागफणी भी जब मैं पिछली बार आया था। मुझे भगवान के माता पिता बनना है। मैं टालते गया कि चल भाई अभी नहीं। जहां जिन शरणम में पंच कल्याणक हुआ, मुझे भगवान के माता पिता बनना, मैं इनका कोई और बन गया। अरे महाराज, मैं आपसे कितने वर्षों से कह रहा हूं, जितना भी पैसा लगे दूंगा, मुझे भगवान का माता पिता बनना है। मैंने जिन शरणम में टाल दिया। सूरत में पंच कल्याणक हुआ, आ गया, बोले मुझे भगवान का माता पिता बनना, इनका यहां भी बन चुका है। फिर वो नागफणी आ गया, बोले मुझे भगवान का माता पिता बनना है, इनका खैरवाड़ा का बन चुका है। 13 नंबर तो आने वाला नहीं है। बोले आप ऐसा क्यों करते हो? अरे फोन में भी बोली लग सकती है। मुझे बोल देते कि कितना पैसा लगेगा, मैं दूंगा और भगवान के माता पिता बनूंगा। मैंने कहा कि अरे नादान, पैसे देकर के तू भगवान का माता पिता बनना चाहता है? एक बात बताओ नागफणी वालों, एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को भगवान के माता पिता बनना है। अभी कई लोगों की भावनाएं होंगी कि हम भी माता पिता बने। हाथ उठाओ रे जरा, कौन कौन माता पिता बनने की इच्छा रखता है? दोनों हाथों को उठा करके रखिए। ओ क्या बात, यहां भी सब तैयार, यहां भी सब तैयार। एक बात बताओ नागफणी वालों, भगवान किसी को नहीं बनना, भगवान का बाप सबको बनना है, ध्यान रखिए। कोई भगवान बनना नहीं चाहता है, जो देखो भगवान का बाप बनेंगे। अरे नादानो, भगवान के माँ बाप मत बनो, भगवान बनने की तैयारी करो। जीवन का कल्याण होगा और जीवन का जिसे देखो उसे बाप बनना है। हम भगवान नहीं, हम भगवान के बाप। अरे नादान, माँ बाप तो 24 ही होते हैं, एक बात ध्यान रखना, लेकिन भगवान तो अनंत हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। भगवान के माता पिता तो 24 ही बनेंगे तीर्थंकर के, लेकिन भगवान तो कोई भी बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है। आज इस पंच कल्याणक में जितने जोश से तुमने हाथ उठाया, हम भगवान के माँ बाप बनेंगे। अरे भगवान बनेंगे ये संकल्प लेकर के जाओ, ध्यान रखना। माँ बाप बनने से कुछ नहीं होता है, भगवान बनने की राह पर चलो तो पंच कल्याणक में आना सार्थक हो। भगवान बन, हमको नहीं बनना भगवान का माँ बाप। मैं तो कहता हूं भगवान मुझ पुलक सागर को किसी भी जन्म में माँ बाप नहीं बनाना, एक जन्म ऐसा देना मैं भी भगवान बनकर के दुनिया से विदा हो जाऊं, मैं भी भगवान बनकर के सिद्ध शिला में जाकर भगवान बनने का पुरुषार्थ करो। मूर्ति को भगवान बनाओगे, अपनी चेतना को परमात्मा कब बनाओगे, ध्यान रखिए। विषय भोग काम वासना में डूबा हुआ ये तुम्हारा जीवन, असंयम में डूबा हुआ जीवन, संसार की बीथियों में डूबा हुआ ये जीवन तुम्हारा,
इससे ऊपर उठने का प्रयास करो। मान्यवर, जैन धर्म किसका है? बोलो, हुमड़ों का है क्या? नरसिंहपुरा का है? नागदाओं का है? किसका है जैन धर्म? बोलिए, कौन है जैन? ये जैन धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है, ध्यान रखना है। जो जिनेंद्र का हो जाता है, जैन धर्म उसका हो जाया करता है। जो जिनेंद्र भगवान को मान लेता है, वो जैन हो जाया करता है। ध्यान रख। क्या सोचते हो कि जैन केवल मनुष्य गति में है? नहीं, आने वाली 24वीं भविष्य काल की 24वीं मालूम है कहां से आएगी? नरक से निकल करके आएगी। ध्यान रखना। पहले तीर्थंकर महाराज श्रेणिक नरक से निकल करके प्रथम तीर्थंकर बनकर धरती पर दिव्य प्रकाश फैलाने आएंगे। इसका मतलब है कि जैन धर्म नरकों में भी है, वहां से 24 भगवान निकल कर आएंगे। ध्यान रखना। नारकियों का पास भी जैन धर्म है, ध्यान रखिए। पशुओं के पास भी जैन धर्म है। शेर की पर्याय से महावीर को आत्मा का बोध हो जाता है, तो हाथी की पर्याय से पारसनाथ की यात्रा कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए। इसका मतलब है एक शेर भी जैन बन जाता है अपने हृदय में जब भगवान बनने की भावना जागृत करता है। इसका मतलब है कि जैन धर्म त्रियंचों के पास भी है। पशु गति में भी जैन धर्म है। यदि पशु गति में जैन धर्म नहीं होता तो कोई नाग नागिन नमोकार सुनकर धर्मेंद्र पद्मावती बनकर के खड़े नहीं होते। ध्यान रखना। कोई गाय टीले पर दूध नहीं गिराती, इसलिए दूध गिराई उस गाय के भीतर भी जिन शासन मौजूद था। ध्यान रखिए। देवताओं के पास भी जैन धर्म है। यदि देवताओं के पास जैन धर्म नहीं होता तो पंचकल्याणक मनाने के लिए सौधर्मिंद्र कहां से आता, कुबेर कहां से आता, ईशान कहां से आते? पांचों कल्याणक देवता करते हैं। इसका मतलब मैं पुलक सागर कहता हूं कि जैन धर्म देव गति में भी हुआ करता है। और आप सब यहां पर बैठे हैं भगवान की श्रद्धा रख के, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जैन धर्म मनुष्य गति की भी पहचान हुआ करती है, मनुष्य गति की भी संपदा। अब बताओ कौन सी गति बाकी जहां जैन धर्म नहीं है? हर गतियों में जैन धर्म है। मनुष्य गति में भी जैन धर्म है। लेकिन दुख इस बात का है कि जैन धर्म तो सब गति में है, मनुष्यों के पास भी जैन धर्म है, लेकिन जैनी दिखाई नहीं दिया करते हैं मेरे भाई। जिस दिन तुम जैन से जैनी बन जाओगे उस दिन जिनेंद्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैन धर्म कितना प्यारा धर्म। यहां ये नहीं कहा जाता है कि ईश्वर एक है, यहां कहा जाता है प्रत्येक आत्मा में ईश्वर मौजूद हुआ करता है। यदि भीतर की तलाश, भीतर की यात्रा शुरू हो जाए तो एक कंकर भी तीर्थंकर हो सकता है, एक पशु भी परमेश्वर हो सकता है, एक मानव महात्मा हो सकता है और एक पाषाण भगवान हो सकता है। बस भीतर की यात्रा शुरू करना। अंतर्मुखी होने का त्योहार है, अंतर्मुखी होने की ये घटनाएं हैं। आप ये सोच रहे हैं कि नकली सौधर्मेंद्र है, नकली माता पिता है, नकली मूर्ति है, नकली पंचकल्याणक है। नकली पंचकल्याणक बोलिए। यदि आप समझेंगे कि नकली पंचकल्याणक है तो फल भी आपको नकली ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना। और जो सोचता है कि असली पंचकल्याणक हैं तो उसको फल भी असली प्राप्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना। जाकी जिन दे प्रभु मूरत तैसी, जिन देखी जिसकी जिस भाव जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। ध्यान रखना। नकली नहीं है ये पंचकल्याणक। यहां पढ़े लिखे युवा बैठे हैं, आप पढ़ लिख के आते हैं, आप जॉब करने जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट लगते हैं। एक बात बताओ, तुम ओरिजिनल देके आते हो या फोटो स्टेट देकर आते हो? क्या जमा करते हो? जब आपसे मांगा जाता है कि मार्कशीट लाइए, आधार कार्ड कोई मांगता है तो ओरिजिनल देते हो
या फोटोकॉपी देते हो? बोलो ना। मेरा तो कोई अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बना है, ध्यान रखना। हम लोग ऐसे कि हमारे आधार कार्ड ही नहीं है, हमारा कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपका आधार कार्ड क्यों नहीं है? हमने कहा इसलिए संतों के आधार कार्ड नहीं होते क्योंकि संत ही सारे जगत का आधार हुआ करता है, उसे आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। आपके है ना आधार कार्ड? तो बोलिए ओरिजिनल कॉपी देते हो या जेरॉक्स देते हो? बोलो। पीछे से आवाज नहीं आ रही, महिलाएं सब अनपढ़ बैठी हैं क्या? बोलो क्या देते हो? जेरॉक्स देते हो ना? ओरिजिनल तो नहीं देते ना, मालूम है? तो ओरिजिनल और जेरॉक्स में क्या अंतर होता है? एज इट इज मशीन पे रखते हो, जो उसमें लिखा है वही उसमें उछल जाता है। तो वो जेरॉक्स कॉपी फोटो स्टेट वो आपका काम पूरा कराता है या नहीं कराता है? करा देता है ना। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि चतुर्थ काल में ओरिजिनल पंच कल्याणक होते हैं, हम जेरॉक्स कॉपी यहां पर बनकर आए हैं, हम फोटो स्टेट बनकर यहां आए हैं। और मालूम है जेरॉक्स कॉपी को नकली नहीं बोलते, फोटो स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोल। सत्य प्रतिलिपि बोलते हैं या झूठ प्रतिलिपि बोलते हैं? बोलो। सत्य प्रतिलिपि किसको बोलते हैं? जो डुप्लीकेट होती है उसको सत्य प्रतिलिपि कहा जाता है। तो ये जो तीर्थंकर हैं, ये जो माता पिता बने, ये जो इंद्र बने हैं, ये सब भी सत्य प्रतिलिपि हैं चतुर्थ काल की। इसलिए 7 पुण्य का हम बंद कर सकते हैं। इस भाव से यहां बैठो, ये सत्य है या सत्य नहीं है। माता पिता यदि अनुभव कर ले कि हम सचमुच भगवान के माता पिता हैं, और एक माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि वह सीख लेते हैं तो आज नहीं तो कल मैं गारंटी देता हूं कि तुम तीर्थंकर के माता पिता भविष्य में बन पाओ या ना बन पाओ, तीर्थंकर बन पाओ या ना बन पाओ, एक दिन तुम मोक्ष के भागी जरूर बन जाओगे, निर्वाण के पात्र। चाहे जिसको जो पात्र मिला है अपने आप को वैसा ही महसूस करो। इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। समझ में आए? शास्त्रों में भाव स्थापना, द्रव्य स्थापना। सिर पर मुकुट बांधने से पुण्य नहीं लगता है, वैसा अनुभव करो तो 7 पुण्य का बंध हुआ करता।